मैम, आज मैं आपके सामने एक एक्यूज्ड या आरोपी की हैसियत से नहीं खड़ा। आई हैव बीन डिस्चार्ज्ड ऑन अभी पहला ही चल रहा। नहीं, आपके हिसाब से पहला चल रहा है। मैम, मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं। देखिए, कोर्ट कोर्ट के तरीके से चलती है। वो आप नहीं समझ पाएँगे, मगर मैं अपने तरीके से कोर्ट चलाती हूँ, मैं ऐसे ही चलाऊँगी। तो टू दैट He may say why this bench should not hear it. That's all. मिस्टर मिर्ज़ा, आई एम गोइंग टू स्पीक टू। और जुडिशरी की बहुत इज्जत करता हूँ, जज साहिबा की इज्जत करता हूँ। और मेरे ऑपोजिट में तुषार मेहता साहब हैं, जो कि देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, बहुत बड़े वकील हैं। मैं उनका भी आर्ग्यू करते हैं। मैम 2 मिनट हम आर्ग्यू करते हैं। उनसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि आप स्वयं आप खुद कर रहे हैं इसको आर्ग्यू, तो फिर आपको एक लॉयर के तौर पे आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तब वो हर चीज़ के लिए आपको मालूम ही है कि हाउ कोर्ट्स वर्क। So I think the respect is mutual as far as I am concerned and you are concerned. We'll just concentrate on this case and we will argue the recusal application. Nothing personal. Yes, that's right. Interrupt him or something. I am there to cooperate with you. You can please start your arguments now. मैम, आज मैं आपके सामने एक एक्यूज्ड या आरोपी की हैसियत से नहीं खड़ा। आई हैव बीन डिस्चार्ज्ड, ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड। और मैं एक दो लाइनें केवल जो ट्रायल कोर्ट का Discharged. I have Yeah. not stayed that order. या आई एग्री मैम। तो मैं एक दो लाइनें बस उस ऑर्डर में से पढ़ना चाहूँगा शुरू में। नहीं, आप अभी सुनिए, अभी सिर्फ केवल रिक्यूजल सुन रहे हैं हम। मैम, रिक्यूजल पे आ रहा हूँ, बस 1 मिनट अलाउ कर दीजिए मुझे। मैम, ट्रायल कोर्ट ने लिखा है, बस एक दो लाइनें पढ़ूंगा। दिस कोर्ट इज लेफ्ट इन नो मैनर ऑफ डाउट that the prosecution case does not disclose even the threshold of a prima facie suspicion, far less the grave suspicion mandated by settled principles of criminal We come to jurisprudence. it later, Mr. Kejriwal. Please, let's concentrate on excuse. That's why we are before the court challenging. See, I'm coming to that. He may say why this bench should not hear it. That's all. Mr. Mehta, I am going to speak to him. Now, Mr. Jain, are you assisting him? So, no. I'm so sorry. I'm so sorry. Once a litigant is allowed to, he says, I have not authorized anyone, means that he is not authorized by anyone. He hasn't authorized anyone. So, we'll not do that. Proxy नहीं करेंगे हम. किसी के लिए भी नहीं. I'm sorry. मतलब, please. नहीं, आप मुझे तो कह ही नहीं सकते. मुझे क्या कहेंगे आप? But देखिए मिस्टर केजरीवाल, हम लोग रिक्यूजल पर आज सुन रहे हैं। मैं रिक्यूजल पे ही आ रहा हूँ। मैं रिक्यूजल पर हम सीधा ही आएंगे। मैं सीधा ही आ जाऊंगा रिक्यूजल पे। मैम, थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड मुझे बताना पड़ेगा मैम, थोड़ा सा। क्योंकि मैं ये फाइल को पढ़ चुकी हूँ। मैम, आप पढ़ चुके हैं। मैम, 2 मिनट दे दीजिए मुझे। 2 मिनट मुझे सुन लीजिए। सुनाइए। कि ट्रायल कोर्ट ने 3 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में 3 महीने डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग्स की, 40,000 पन्नों के एविडेंस पढ़े, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों को डिस्चार्ज किया। इन सबको म्यूट कर देंगे, जब तक हम नहीं बोलेंगे वो तब तक कोई नहीं बोलेगा। 9 मार्च को इस केस की इस ऑनरेबल कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। 9 मार्च को जब सुनवाई हुई, इस कोर्ट में सीबीआई के अलावा कोई और पार्टी मौजूद नहीं थी। किसी भी पार्टी की सभी पार्टियों की गैर मौजूदगी में एक्स पार्टी बिना नोटिस जारी किए और बिना किसी की सुनवाई किए, बिना किसी का रिप्लाई लिए, इस ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया दैट प्राइमा फेसाई दिस ऑर्डर अपीयर्स टू बी इरोनियस ऑन सर्टेन इश्यूज। जो ट्रायल कोर्ट ने 3 नवंबर से 12 फरवरी के बीच में लगभग 3.25 महीने डे टू डे बेसिस पे पूरा दिन सुनवाई करके ऑर्डर पास किया था 40,000 पन्नों को सुनने के बाद, उसको 5 मिनट की सुनवाई में इस ऑनरेबल कोर्ट ने प्राइमा फेसाई गलत डिक्लेयर कर दिया, इरोनियस डिक्लेयर कर दिया। जब ये 9 मार्च का ऑर्डर आया मिलॉर्ड, तो मेरा दिल बैठ गया। आई वॉज रियली शॉक्ड and I started having doubts whether serious apprehensions whether the court is biased and whether I will get justice here. That is the time I wrote a letter on the administrative side to the Chief Justice of Delhi High Court on 11th March that the case may be transferred to some other bench.
On 13th March, I got a reply that once a case has been assigned to a particular bench according to roster, the decision for the same lies with the respective judge whether he or she wants to recuse or not. After receiving that letter, I filed this recusal application before this honorable court. The question is an apprehension in the mind of the party. In that case also, this court relied upon Ranjit Thakur versus Union of India, which says judge is not to look at his own mind and ask himself, however honestly am I biased, but to look at the mind of the party before him. उस जजमेंट पे रिलाय करके ईडी को ट्रांसफर एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई. All that I am demanding, my lord, is same parity as ED, especially when my apprehensions are on much stronger ground than the apprehensions expressed by ED in their application. I've gone through that. Right. So just इस ऑनेबल कोर्ट के सामने 5 पहले केसेस आ चुके हैं. मेरा केस आया था जिसमें whether my arrest was legal or illegal, that was the matter before this honorable court. संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कविता एंड अमन ढल, इन 4 के केसेस आए थे बेल रिलेटेड मैटर्स. इन 5 केसेस में जो ऑब्जर्वेशंस इस ऑनेबल कोर्ट ने दिए थे, they almost amounted to judgments. I would read out some of the extracts with your kind permission. yes, yes. मेरा केस जो था मैम आपके सामने, my matter related to illegal arrest. The limited matter that the court had to decide was whether investigating officer had reasons to believe. IO had recorded his reasons. The court had to decide whether those reasons were sufficient or not. The court was not required to put their weight behind each of the reasons. The court was also not required to give a final verdict on each of those reasons. But it appears, मैं अभी कुछ extracts पढ़ूंगा, it appears the court gave a final judgment of many of those points. In just 2 hearings, 2 ही hearing हुई थी, 2 hearing में final judgment कर दिया गया. There was no charge sheet before this honorable court, and a final judgment or final conclusion was not even sought by ED. इस पे भी एक final finding दे दी गई थी approver statements के ऊपर. I was almost declared guilty, ma'am. I was almost declared corrupt. ऐसा लगा जैसे केवल सजा सुनानी बाकी रह गई थी. Sorry? I don't want to comment on that. That's what you were thinking. इन कनकलता वर्सेस स्टेट में फिर से वो 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगा. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that earlier strong observations may create a reasonable apprehension. These are earlier strong observations of this honorable court, that the court has so committed itself to a given approach or thought process. Trial court के orders इन सभी points पे completely contrary हैं. As I said, trial court ने 3.25 महीने hearings की थी, 40,000 पन्ने. The trial court has concluded no crime took place. There was no corruption. There were no kickbacks. There was no demand of bribery. There was no proceeds of crime. 45 crore bribe charge is wrong. कोई गोवा में पैसा नहीं ले जाया गया. और रिकवरी के ऊपर मैम जो आपकी फाइंडिंग थी, दैट अगर पैसे रिकवरी नहीं भी हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस पे ट्रायल कोर्ट ने लिखा है, पैरा 1016 एट पेज 543. आपका आर्ग्यूमेंट क्या है? आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ट्रायल कोर्ट ने क्योंकि सच बोला है तो मेरी इसलिए जो मेरी नहीं मैम, आ रहा हूँ मैम. एक मिनट, ट्रायल कोर्ट ने मेरे बात सुना है. मैं सिर्फ केवल आपको इस बात पर सुन रही हूँ कि आपके माइंड में एप्रीहेंशन की. एप्रीहेंशन ये है मैम, बार बार ये नहीं कह सकते. मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ. मैं अगर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैम. मैं आपको क्वेश्चन करूंगी, आप उसकी वेट करेंगे, फिर आप मुझे आंसर करेंगे. मैं जवाब दे रहा हूँ मैम. अब मैं क्वेश्चन तो पूछने दो. ओके, क्वेश्चन तो पूछने दो. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने आपको सिर्फ बार बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं केवल आज आपको रिक्यूजल पर सुन रही हूँ कि आपके माइंड में अभी तक आपने बिल्कुल सब कुछ जो भी आर्ग्यूमेंट किया बिल्कुल ठीक आर्ग्यूमेंट किया. ये आपके माइंड में क्यों एप्रीहेंशन है? जिस वक्त मैंने वो वाले ऑर्डर्स करे उस वक्त इस कोर्ट का कोई फैसला तो था नहीं. वो तो फैसला उनका फैसला बाद में आया. उसको टेस्ट किया जाएगा जब मैं आपको आर्ग्यूमेंट में जो भी मैं सुनूंगी या कोई और कोर्ट सुनेगी, whosoever, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ दिस थिंग. तो आज हम केवल कॉन्सेंट्रेट जो आपके 10 पॉइंट्स हैं, हम उन 10 पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे.
उसमें से मैंने आपके तीन पॉइंट्स लिखवा नहीं दिए। मैम, अभी पहला ही चल रहा है नहीं, आपके हिसाब से पहला चल रहा है। मैम। मैंने 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं। देखिए कोर्ट कोर्ट के तरीके से चलती है। वो आप नहीं समझ पाएँगे, मगर मैं अपने तरीके से कोर्ट चलाती हूँ, मैं ऐसे ही चलाऊँगी। तो मैंने आपके 3 पॉइंट्स लिखे, आपके 3 एप्रीहेंशन्स अभी तक आए। 3 एप्रीहेंशन एक पॉइंट में भी हो सकते हैं कि आपने मुझे बोला कि आपने तो मुझे इसी में प्लीड आपने गिल्टी आपने मुझे बता दिया। और जब आपका माइंडसेट ही ऐसा चल रहा है, तो फिर मैं क्यों सोचूँ कि आप मुझे न्याय देंगी, आप दोबारा से वही लिखेंगी? दैट्स व्हाट यू वांट टू से ना? तो वो लिखवा देना। ठीक है, वो मैंने नोट कर लिया। वो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ मैम ट्रायल कोर्ट का, बिकॉज इतना ज्यादा कॉन्ट्रेरी है कि विल इट भी वो जो कनकलता वाले केस में है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस कंट्रास्टेड विद आप देखिए खुद कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं है कि मैं उससे हायर कोर्ट हूँ। नहीं मैं जानता हूँ मैम। आप ये नहीं कह सकते ना, आप मुझे बार-बार ये मैं बस ये कह रहा हूँ कि विल इट बी पॉसिबल फॉर दिस ऑनरेबल कोर्ट टू रिवाइज विद सच, दैट इज फॉर यू टू आर्ग्यू। ये मेरी अप्रीहेंशन है मैम। मैं एप्रीहेंशन लिखवा दिया ना मैंने। मैं उसी पे अभी बस 2 पैराग्राफ्स अच्छा हाँ, ये लिखना भूल गया। सही